सरकार को चाहिए कि वो जितना शीघ्र संभव हो सके गांवों को अभावग्रस्त घोषित करे। अभी तो सरकार की गिरदावरी ही पूरी नहीं हुई। राज्य जी ने भजन लाल जी से अच्छा काम किया। निश्चित रूप से अच्छा किया, ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। शासन की जो पकड़ होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं कमी है। अच्छा हो वर्तमान सरकार स्वयं की समीक्षा करे। हमारे साथ आज मौजूद है किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट जी। सर, राजस्थान में किसानों की क्या स्थिति है, फसलों के क्या हाल है? जोया, इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण से आधे से अधिक राजस्थान में दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का ऐसी सारी फसलें चौपट हो गई। अनेक जिलों में तो खराबा है 75 से लेकर 100% तक। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां 50% से कम खराबा हो। आज किसान की आंखों में खून के आंसू है। उसका पैसा भी खर्च हो गया फसल बोने में, और अब उस फसल को खेत से हटाने में फिर खर्च करना पड़ रहा है। दाना आएगा नहीं, लेकिन अगली फसल करनी है, इसलिए उसको तो हटाना ही पड़ेगा उसको खेत से। अभी वो खेत से उसको हटाने में लग रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो जितना शीघ्र संभव हो सके गांवों को अभावग्रस्त घोषित करे, क्योंकि अकाल की घोषणा के बाद ही किसानों को अनुदान सहायता प्राप्त हो सकती है। और ये भारत सरकार का बनाए हुए कानून है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। उसके अंतर्गत असिंचित भूमि उसके लिए 8,500, सिंचित भूमि के लिए 17,000 और बाग बगीचा या उपवन उनके लिए 22,500 रुपये का अनुदान सहायता का प्रावधान है। तो ये तब मिलेगा, और ये भी अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही, यानी असिंचित जो भूमि है उसके किसान को अधिकतम राशि मिलेगी 17,000 रुपये। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा राशि नहीं मिलेगी। ये राइडर लगाया हुआ है। वो मिले तो सही, मिले तो उसका काम चलेगा, आगे की फसल वो बो पाएगा। अभी तो सरकार की गिरदावरी ही पूरी नहीं हुई। 1 अगस्त से आदेश दिया स्पेशल गिरदावरी का, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। 2 महीने पूरे हो गए, अब तक गिरदावरी नहीं हुई। अरे एक पटवार मंडल में एक पटवारी है, 7 दिन से ज़्यादा समय लग ही नहीं सकता, अधिकतम 7 दिन। तो वो कर क्या रहे हैं? 8 सप्ताह हो गए 1 सप्ताह के स्थान पर। तो हमारी जो पकड़ है सरकारों की, वो तंत्र पर ढीली होती जा रही है। तो उसकी आवश्यकता है वो गिरदावरी के आधार पर राजस्थान इफेक्टेड एरिया सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, ये एक्ट है 1952 का, उसके अंतर्गत गाँव को अभावग्रस्त घोषित करे और उनको तत्काल सहायता दे। ये वो राजस्थान है जिसमें इसी दल की सरकार ने वर्ष 2006 में जब प्राकृतिक विपदा से पीड़ित हुआ किसान, तो हर जिले का प्रभारी मंत्री, प्रभारी प्रमुख शासन सचिव दोनों को भेजा गया खेतों पर और कहा वहीं जाओ, वहीं आकलन करो, वहीं क्षतिपूर्ति का भुगतान करो। और हुआ। उस मॉडल को अडॉप्ट नहीं करते। सर, आप वसुंधरा राजे की सरकार की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, लेकिन कोई भी हो जो अच्छा काम करेगा उसको अच्छा ही कहना चाहिए। तो उसको ही मॉडल रोल ग्रुप में क्यों नहीं अडॉप्ट करते? इनकी नेता थी वो तो, और अभी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो उनकी बात को अडॉप्ट कर लेने। सर, तो राज्य जी ने भजन लाल जी से अच्छा काम किया। निश्चित रूप से अच्छा किया, ये तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं जो या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों को सहायता कैसे दी जाए, उसका मैंने एक मॉडल आपको दिया। उस मॉडल के अनुसार, और मैंने वो मॉडल दिया
जो इसी दल की सरकार का था, भाजपा की सरकार थी और अभी भाजपा की सरकार है। तो भाजपा की सरकार भाजपा के अच्छे कामों का अनुसरण क्यों नहीं करना चाहिए इनको? तो खुद के दल की सरकार का तो अनुसरण करे। यदि उसका अनुसरण करती तो एक सप्ताह में ही किसानों को भुगतान प्राप्त हो जाता है क्षतिपूर्ति का। यहाँ तो 2 मिनट निकल गए अभी गिरदावरी में, और क्या हमने सेल्फ गिरदावरी का आदेश दे दिया। अरे भाई, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, वो अभी खेतों पर नहीं चल पा रही है। एक खेत 2 भाइयों के हिस्से में है, एक ने यदि ऑनलाइन गिरदावरी करते दूसरा कर ही नहीं सकता उसको। तो आपका भी सिस्टम ही अपडेट नहीं है, सिस्टम ही सही काम नहीं कर रहा और उस सिस्टम के पीछे पड़े हो। तो आप ऑनलाइन हमारी सुविधा के लिए बना रहे हो या हमको उलझन में डालने के लिए बना रहे हो, ये तो बताओ। तो ऑनलाइन का अर्थ क्या है? ऑनलाइन का अर्थ होता है व्यक्ति को सुविधा मिल जाए। तो ये तो दुविधा में डाल रहे हैं। और जो खेत पर जाता है और गिरदावरी के लिए यदि वो चलावे अपना मोबाइल, तो वो काम ही नहीं करता वो नेटवर्क, तो कैसे गिरदावरी करेगा? इसलिए अनेक समस्याएं। तो पहले हर खेत तक मोबाइल का नेटवर्क तो ले जाओ, वो ले जाओगे तो ही तो गिरदावरी होगी। तो आपने घोषणाएं तो कर दी ऑनलाइन की, लेकिन उस ऑनलाइन घोषणा के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो आपने जांची नहीं, परखी नहीं और अब घोषणा कर दी। इसलिए आधा अधूरापन ये दिखाता है कि शासन की जो पकड़ होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी है। अच्छा हो कि ये वर्तमान सरकार स्वयं की समीक्षा करे। सर, कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा है, वो कैसा काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में? वो छापामारी तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम तो आ नहीं रहा। उस छापामारी के कारण से किसानों को जो आश्वस्त होना चाहिए कि भाई जो दोषी पकड़े गए वो जेल की सलाखों के पीछे, वो तो अभी दिखाई दिया नहीं। इसलिए उनको जेल की सलाखों के पीछे डालो ना। अभी कानून कमजोर है तो कानून बनाना, चाहे राज्य कानून बना सकती है, तो कानून क्यों नहीं बनाते? तो एक तरफा कार्रवाई करना ये ठीक है। तो वो अच्छा काम करे, उस अच्छाई को सार्थक बढ़ाओ ना, उसको पूर्णता तक तो ले जाओ। तो केवल छेड़ दिया, छेड़ कर छोड़ दिया, ये ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया, बीज में छापे मारे, खाद में छापे मारे, कीटनाशक दवाइयों में छापे मारे, अच्छा काम है, लेकिन उसको आगे पहुंचाओ ना, किसानों को तो लाभ हो। तो आपने छापे मार दिए, इससे किसानों को तो क्या लाभ हुआ? और आज मैं दूसरी बात कहना चाहूँगा, ये छापे मारे नहीं मारे तो एक विषय है, लेकिन आज किसान डीएपी के लिए परेशान है, यूरिया के लिए परेशान है, उसको डंडे खाने पड़ते हैं, अपमानित होना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं ज़्यादा। डीएपी का कट्टा की कीमत है 1350 रुपये, देना पड़ते हैं 2250 रुपये। और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अब तक इन्होंने पहुंचाया ही नहीं। तो हर ग्राम सेवा सहकारी समिति में ये डीएपी यूरिया पहुंचना चाहिए था, वो पहुंचा नहीं, तो किसान तो दुखी है ही। तो बाजार से ब्लैक में खरीदता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी? तो हमारे इफेक्टिव कृषि मंत्री होते हुए भी किसान को यूरिया नहीं मिले, किसान को डीएपी नहीं मिले, ये चुनौती नहीं है कि सरकारों के लिए? और दूसरी चुनौती जो खुद हमारे कृषि मंत्री बोलते हैं, टैगिंग नहीं होनी चाहिए, और टैगिंग बंद नहीं हो रही। तो आप कृषि मंत्री हो, ध्यान दो ना भाई, इसमें छापे मारो ना। और आपने नोटिफिकेशन दे दी, भारत सरकार ने भी दे दिया टैगिंग नहीं होगी, और राजस्थान सरकार ने 1 2 3 बार टैगिंग रोकने के लिए दे दिया, उसकी पालना तो कोई कर नहीं रहा। और पालना इसलिए नहीं रही कि जो व्यापारिक लेने जाते हैं उसको पहले कहते हैं पहले ये ले सामान एक्स्ट्रा, तब आपको देंगे। तो बेचारा वो काम वो भी बेचेगा, जो लेकर आएगा लाखों रुपए खर्च करेगा वो कमाएगा। तो ये जो स्थिति है, तो हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री अच्छे होते हुए भी टैगिंग अभी तक नहीं रुक पाई। ये उनके लिए चुनौती है और उनको चुनौती उसको स्वीकार करना चाहिए। उनको कहना चाहिए मैं कृषि मंत्री हूं, मेरे कृषि मंत्री होने का अर्थ तभी है जब एक भी किसान से टैगिंग बंद कर दी जाएगी, किसी भी किसान से टैगिंग मिली जाएगी। तो आप नैनो यूरिया दे रहे हो, नैनो डीएपी दे रहे हो, एक बोतल की कीमत डीएपी की 750 रुपये, 2 बोतल लेनी पड़ती है 5 बैग लेने के लिए, तो 1200 रुपये तो उसका वैसे गया। तो 1300 रुपये उसके चले गए जेब से, और वो कह रहा है किसान इस बोतल को मैं 100 रुपये बेचने को तैयार, को ले लो। कोई लेने को तैयार नहीं उसको।
काम का नहीं है वो, इसलिए उसको नाली में बहाता है। तो नाली में बहाने के लिए वो लेकर जाता है डीएपी प्राप्त करने के लिए उस नैनो की बोतल को। तो रोको ना भाई, ये कृषि मंत्री काम नहीं है क्या? ये सब कृषि मंत्री का काम है। और कृषि मंत्री का ये काम नहीं है क्या, राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का गारंटी का कानून बनाया ना, तो प्रसिद्ध हो जाएंगे। पीढ़ियां पीढ़ियां याद करेगी लोगों को, तो छापे को तो कुछ ज्यादा याद नहीं करेगा। यदि आपने लोगों को लाभ कर दिया तो छापेमारी अच्छी है, करो, वो तो उसको हम रोक नहीं रहे, है ना, उसको हम एप्रिसिएशन भी दे रहे हैं, लेकिन ये कम है, छोटा काम है, बड़ा करो। और बड़े में राजस्थान का जो एक्ट है, कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1961, उसमें एक शब्द हटा दो, वहां लिखा हुआ है यदि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में कोई भी उपज बिकी तो सरकार उसको रोक सकेगी। हम कहते हैं इसको कर दो रोकेगी, तो वहां शब्द अंग्रेजी का एम ए बाई मे, हम कह रहे हैं इसको एस एच ए डबल एल कर दो। इतना कर दो, एक शब्द ही तो बदलना है और एक लाइन लिखनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही आरंभ होगी नीलामी। इतनी सी बदलने के लिए इतने बड़े कृषि मंत्री, इतने प्रसिद्ध कृषि मंत्री, और ये कहते मैं जनता के लिए जीता हूं। अच्छा है भाई, तो जनता के लिए जियो ना, ये काम भी तो करो। जब आप पद पे हो तो काम करो, पद पर नहीं होता तो आपसे कोई नहीं कहता, आप पद पे, इसलिए आपको काम करना चाहिए। सबको अपेक्षा है किसानों को तो आपसे, तो किसानों का आपसे स्नेह है, लेकिन अपेक्षा भी है भाई, उस अपेक्षा को पूरा करो। मैं शेख जोया, कैमरामैन राजकुमार सैनी के साथ, शुक्रिया।